इंडिया डेली लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बड़ा झटका देते हुए कई सांसदों ने एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया है, उसमें शामिल हो गए हैं। लेकिन इस राजनीतिक बगावत के बाद अब जुबानी जंग भी तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने बागी सांसदों पर सीधा हमला बोला और आदित्य ने उन्हें डरपोक, बिकाऊ तक कह दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर संविधान बदलने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की है या फिर विचारधारा, राजनीतिक अस्तित्व की जंग बन चुकी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, इसमें हम आपको एक एक करके हर चीज समझाने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर वही पुराना संघर्ष सामने आ रहा है जो ठाकरे बनाम शिंदे था। लेकिन इस बार मामला सिर्फ दो नेताओं की लड़ाई का नहीं है, बल्कि शिवसेना की राजनीतिक विरासत और भविष्य का है। उद्धव ठाकरे गुट के कई सांसदों के शिंदे खेमे में जाने के बाद शिवसेना यूबीटी में हलचल मची हुई है और इस घटनाक्रम के बीच आदित्य ठाकरे ने मोर्चा संभाल लिया है और बागी नेताओं पर जोरदार हमला बोलना शुरू कर दिया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जो लोग जनता के भरोसे और पार्टी के नाम पर जीत कर आए थे, वो अब सत्ता और दबाव के आगे झुक चुके हैं, बिक चुके हैं, बिकाऊ हो गए हैं। उन्होंने ऐसे नेताओं को डरपोक, बिकाऊ करार दिया। आदित्य ठाकरे का यह आरोप है कि ये सिर्फ राजनीतिक दल बदलना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला करना है। उन्होंने कहा कि जनता ने जिन प्रतिनिधियों को एक विचारधारा के आधार पर चुना था, वो अब निजी फायदे और राजनीतिक दबाव में अपना रास्ता बदल चुके हैं। आदित्य ने यह दावा किया कि महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है और समय आने पर ऐसे नेताओं को जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। उनका ये कहना है कि सत्ता के लालच में पार्टी छोड़ने वाले नेता ये भूल रहे हैं कि राजनीतिक में जनता सबसे बड़ा निर्णायक होती है। लेकिन आदित्य ठाकरे का हमला केवल बागी सांसदों तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी का असली मकसद केवल सरकार बनाम नहीं, बल्कि देश के संविधान की जो मूल भावना है उसको बदलना है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों को कमजोर करने और क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उनके मुताबिक महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए वो उसी बड़ी राजनीति का हिस्सा है। संविधान बदलने की साजिश का आरोप लगाया और कोई नया नहीं है। विपक्षी दल लंबे समय से बीजेपी पर ऐसे आरोप लगाते हैं। हालांकि बीजेपी हर बार इन आरोपों को खारिज करती रही और कहती रही है कि वो संविधान के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन आदित्य ठाकरे के इस बयान ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र में ला दिया है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि विपक्ष अब केवल स्थानीय मुद्दों पर नहीं, बल्कि संविधान, लोकतंत्र और संस्थानों की स्वतंत्रता जैसे बड़े सवालों को भी चुनावी विमर्श का हिस्सा बना रहा है। दूसरी ओर बागी सांसदों का यह कहना है कि उन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। उनका यह दावा है कि वो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा और हिंदुत्व की मूल सोच के साथ खड़े हैं। शिंदे गुट लगातार ये कहता रहा है कि उसने सत्ता के लिए नहीं, बल्कि विचारधारा की रक्षा के लिए एक अलग रास्ता चुना है। यानी दोनों पक्ष खुद को असली शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत का असली वारिस साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि आदित्य ठाकरे की नाराजगी के पीछे एक और वजह भी बताई जा रही है। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि अगर नेताओं और सांसदों का यह सिलसिला जारी रहा तो उद्धव ठाकरे गुट के सामने संगठनात्मक चुनौती और बड़ी हो सकती है। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व लगातार कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने और बागियों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। आदित्य ठाकरे के बयान को उसी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में ये राजनीतिक टूट यही रुक जाएगी? क्या उद्धव ठाकरे अपने संगठन को फिर से मजबूत कर पाएंगे? क्या शिंदे गुट अपनी राजनीतिक ताकत और बढ़ाएगा? और क्या संविधान तथा लोकतंत्र जैसे मुद्दे आने वाले चुनाव में बड़ा राजनीतिक हथियार बनेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीति तय करेगी। फिलहाल इतना साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति में संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष अपनी मजबूती दिखा रहा है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे इसे लोकतंत्र और राजनीतिक नैतिकता की लड़ाई के रूप में पेश कर रहे हैं।
यानी महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले दिनों में बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक रणनीतियों का दौर और तेज होने वाला है। बागी सांसदों पर आदित्य ठाकरे का सीधा हमला, बीजेपी पर संविधान बदलने की साजिश का आरोप और शिवसेना की विरासत पर जारी संघर्ष, इन सब के बीच महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर उबल रही है। अब देखना होगा कि ये सियासी जंग किस मोड़ पर जाकर रुकती है और जनता किसके साथ खड़ी नजर आती है। बाकी ऐसी खबरों के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।